गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बड़े से बड़े वर्ड्स को पढ़ना, यानी कि बड़े से बड़े वर्ड्स को हम किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए पहला वर्ड है मिनिमम, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मिनिमम। तो इसको आप तोड़ के छोटे छोटे भाग में किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि एम आई का ये हो जाएगा मी, एन आई का हो जाएगा नी, और इसको हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे मम, एम यू एम, ये हो जाएगा मम। मी एम आई का हो जाएगा मी, एन आई का हो जाएगा नी, और एम यू एम का हो जाएगा मम। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह से इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ना है। तो देखिए इसमें एक होना चाहिए कॉन्सोनेंट और एक वोवेल होना चाहिए, तभी आप इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह ठीक ठीक बैठेगा। जैसे कि देखिए ये हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम मीन्स होता है कम से कम। अब आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि एम को हम यहाँ पे कब ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एम का तो म हो गया और आई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि छोटी ई की मात्रा में, तभी ये इसको हम मी प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्लास 1 से क्लास 90 यानी कि क्लास 19 तक आपको सारी क्लास देखनी पड़ेगी। उन सभी क्लास में मैंने बताया है जितने सारे इंग्लिश के जो स्वर होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उन सभी के उच्चारण के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। यदि आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आप देखेंगे जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखें, तो वहाँ से आप क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है केवल वर्डों को किस तरह से हम छोटे छोटे भाग में तोड़कर उसको आसानी से प्रोनाउंस करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखते हैं दूसरा वर्ड है डिसिंगेज, इसको प्रोनाउंस करते हैं डिसिंगेज। जैसे कि देखिए यहाँ पे डी आई को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और एस ई एन, इसमें देखिए एक कॉन्सोनेंट आया है शुरू में, उसके बाद वोवेल आया है, फिर कॉन्सोनेंट आया है, तो ये हो जाएगा सिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा गेज, जी ए जी ई, ये हो जाएगा गेज। इसमें ई जो है ये साइलेंट रहता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, तो इसको हम गेज प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए इन तीनों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डिसिंगेज। डिसिंगेज मीन्स होता है अलग करना, किसी चीज को अलग करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तीसरा वर्ड है अंडर फीट। देखिए यहाँ पे अन को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे यू एन, उसके बाद डी ई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ड, यू एन का हो जाएगा अन, एफ डबल ई डी, ये हो जाएगा फीट। क्योंकि देखिए यू एन में वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आया है, उसी तरह से डी ई आर में भी वोवेल और कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आया है। इस तरह से भी आ सकता है जो वर्ड है, इस तरह से, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में भी एक वोवेल आ सकता है, तभी आप इसको वर्ड को इस तरह से अगर रहेगा दो कॉन्सोनेंट उसके बीच में वोवेल रहेगा तो भी आप वर्ड को तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आया है। तो देखिए यहाँ पे ये अन में जो यू एन है, इसमें अन में हम एन को आधा न क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ड में एन और डी ये दो वर्ड एक साथ आया है। जब भी ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, तो आपको देखनी है क्लास 1। क्लास 1 देखेंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं। वो क्लास आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, मैं आई बटन में दे दूंगी, वहां से भी आप क्लास 1 देख सकते हैं। तो देखिए इसलिए यहाँ पे जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम एन को आधा ना प्रोनाउंस कर रहे हैं, और डी को यहाँ पे देखिए डी को हम पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं ट, ई आर को हम अर प्रोनाउंस करते हैं अर, तो ये डी ई आर पूरा हो जाएगा ट, एफ ए डबल ए डी, ये हो जाएगा फीट। तो इसको हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे अंडर फीट। इसमें देखिए जब जो आधा आर है वो इसमें साइलेंट हो गया, मतलब कि जब आप इसको पूरा प्रोनाउंस करते हैं तो जब प्रोनाउंस करेंगे तो जो आर का साउंड है वो साइलेंट हो जाता है, और जब प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप इसमें निकलता है। अंडर फीट, अंडर फीट मतलब आधा र का साउंड देना है, आधा र का साउंड इसमें आएगा जब इसको प्रोनाउंस करेंगे अंडर फीट। अंडर फीट का मतलब होता है कम खाना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नंबर 4 है इंटीमिडेट। अब देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको वर्ड को तोड़ना है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले उसमें क्या होना चाहिए, एक वॉवेल होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो देखिए इन में, देखिए इन में पहले वॉवेल आया है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, मतलब इसमें दोनों हो गया। तो ये इसको हम पढ़ेंगे इन। उसी तरह से है टी में भी देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों आया है, ये हो गया टी। मी MI, इसमें भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो गया, ये हो गया मी। DATE, डेट में भी देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आया है, मतलब डी के बाद ए जो है ये वॉवेल है और टी से पहले ए जो है, मतलब ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आया है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में भी वॉवेल आ सकता है, तब भी आप वर्ड को तोड़ सकते हैं। और जो वर्ड के लास्ट में ई आया है, इसमें ई जो है साइलेंट रहता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई साइलेंट रहता है। तो ये हो जाएगा, जब आप इसको एक साथ पढ़ेंगे ये हो जाएगा इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना या फिर धमकाना। तो आई होप ये वर्ड आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वर्ड नंबर 5 है जंक्चर। जंक्चर, इसको प्रोनाउंस करते हैं जंक्चर। यहाँ पे देखिए JUNC को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे जंग, उसके बाद TURE, ये हो जाएगा चर, जंक्चर। तो ये हो जाएगा एक साथ जंक्चर। जंक्चर मीन्स होता है विशिष्ट क्षण। तो इसके आधार पे अगर यहाँ पे देखिए जे के जगह पे अगर के आ गया या फिर जे के जगह पे कोई वर्ड आ गया, तो इसी आधार पे आपको दूसरे वर्ड को भी प्रोनाउंस करना सीखना है। जैसे कि देखिए कभी भी TURE एक साथ आता है, TURE, तो इसको हम चर प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे टी को हम च के सामने प्रोनाउंस करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टी को कब ट प्रोनाउंस करते हैं, कब च प्रोनाउंस करते हैं? तो ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है क्लास में कि टी को हम कब ट प्रोनाउंस करते हैं और कब इसको च प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कभी भी TURE अगर एक साथ आता है तो इसको हम चर प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा किसी भी वर्ड में, ये ज़्यादातर वर्ड के लास्ट में आता है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TURE एक साथ आता है तो इसको चर प्रोनाउंस करना है। और अब यहाँ पे चर तो आपको पता है कि TURE को चर प्रोनाउंस करते हैं, तो बाकी बच्चा जंक, तो आपने समझ लिया कि इसको हम जंक प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हो जाएगा जंक्चर, एक साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे जंक्चर। तो ये हो जाएगा विशिष्ट क्षण, इसका मतलब होता है विशिष्ट क्षण। 6 वर्ड है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ, यहाँ पे देखिए HAND, ये हो गया हैंड, उसके बाद KER बच गया, ये हो गया KER, उसके बाद चिफ, हैंड चिफ, हैंग, KER हो गया कर, और ये हो गया चिफ। इसको एक साथ हम प्रोनाउंस करेंगे हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। अब यहाँ पे देखिए डी जो है ये यहाँ पे साइलेंट है, मतलब हम डी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पे HAN को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं हैन। अब ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उसमें कई लेटर जो है वह साइलेंट भी होते हैं। तो कौन से लेटर साइलेंट होते हैं और कब होते हैं ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है। जब क्लास देखेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 90 तक यानी कि 19 तक, तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि कब एन साइलेंट रहता है, कब डी साइलेंट रहता है, सारे साइलेंट लेटर उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हैंकरचीफ, हैंग। इसमें हैंड को हम प्रोनाउंस करने हैं हैन, HAN, हैंड, डी साइलेंट है। KER हो गया कर, ER कभी भी ER एक साथ आता है तो इसको हम अर प्रोनाउंस करते हैं, आर में जो है आधा र का साउंड आता है, तो ये हो जाएगा हैकर। ये हो CHIEF, चीफ। अब इसमें देखिए IE को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो IE को कभी भी IE अगर एक साथ आता है तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा में, यानी कि बड़ी इसको लॉन्ग साउंड में बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो गया चीफ। चीफ मीन्स होता है हैंकर, चीफ मीन्स हो गया रुमाल। 7 वर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट, इसको प्रोनाउंस करते हैं एग्जैजरेट। अब देखिए यहाँ पे है एग्जै, इसको हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे एग्जै, उसके बाद जर, GER, ये हो गया जर। इसमें जी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, जी को कहीं पे ज प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे ग प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखिए एट, तो ये हो जाएगा, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एग्जै जर एट, एक साथ हो जाएगा एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो जब आप क्लास 1 से क्लास 90 तक देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताया गया है कि जी को कब हम ज प्रोनाउंस करते हैं और कब इसको ग प्रोनाउंस करते हैं, ए को कहाँ पे
ए जो है ए लेटर, ये वोवेल है, इसको कहाँ पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे आई प्रोनाउंस करते हैं, इसका कई सारा प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आपको क्लास देखनी पड़ेगी यदि आप जानना चाहते हैं तो। 8वां वर्ड है स्पेशली। ई एस को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद पी ई को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे और सी ए आई एल वाई को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे। ई एस का हो जाएगा एस, पी ई का हो जाएगा पे और सी ए आई डबल एल वाई का हो जाएगा शैली। ये हो जाएगा स्पेशली। स्पेशली मीन्स होता है खास तौर पर। अब यहाँ पे देखिए पी ई को हम क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब पी ई सी को क्यों प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर पी ई सी को आपने एक साथ प्रोनाउंस कर दिया तो ए आई यहाँ पे अकेला पड़ जाएगा, मतलब कि एली, इसको आप प्रोनाउंस करने में फिर नहीं कर पाएंगे, केवल ए आई एल वाई बच जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पी ई को केवल प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसके बाद ए आई को मैंने सी के लिए, यानी कि जो ए आई है इसको मैंने सी के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे सी को हमने पी ई के साथ प्रोनाउंस नहीं किया। वर्ड नंबर 9 है पेस मेकर। यहाँ पे पी ए सी को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, ये हो जाएगा पेस। उसके बाद मेकर, एक साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे पेस मेकर। पेस मेकर मीन्स होता है गति चालक यंत्र। गति चालक यंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेस मेकर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो ही भाग में तोड़ा है, क्योंकि देखिए पी ए सी को तो आपको मालूम है ये पेस हो जाएगा, उसके बाद एम ए के ए आर ये हो जाएगा मेकर। यदि आपको प्रोनाउंसिएशन पहले से मालूम है, जैसे कि देखिए मेकर, एम ए के ए आर, इसको मालूम है कि इसको मेकर हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो आपको इसको ज़्यादा छोटे छोटे भाग में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तोड़ेंगे तो फिर उसको एक साथ जोड़ने में आपको कठिनाई होगी। तो पहले से यदि आपको मालूम है पी ए सी ई ये हो जाएगा पेस, उसके बाद मेकर, तो इसको आप आसानी से प्रोनाउंस इस तरह से तोड़ के कर सकते हैं। 10वां वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डी ई एस ये हो जाएगा डिस, सी आर आई ये हो जाएगा क्री, एम आई हो जाएगा मी और एन ए टी हो जाएगा एन ए टी ई ये हो जाएगा नेट। इसको एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। देखिए यहाँ पे डी आई एस को हम कभी भी डी आई एस अगर एक साथ आता है तो इसको हम एक साथ बोलते हैं डिस। उसके बाद सी आर आई ये हो जाएगा क्री, एम आई हो जाएगा मी और एन ए टी हो जाएगा नेट, डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी, डी आई एस हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस, पी ई एन हो जाएगा पेन और एस ए आर वाई हो जाएगा सरी, ये हो जाएगा डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय। वर्ड है अर्थक्वेक। अब यहाँ पे देखिए अर्थ को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद है यहाँ पे क्वेक, ये हो जाएगा अर्थक्वेक। एक साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अर्थ का तो आपको मालूम है, जब आप छोटे छोटे वर्ड्स याद करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पहले से मालूम होता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ए ई ए आर टी एच को हम अर्थ बोलते हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को हम एक साथ मिलाकर बड़ा वर्ड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अर्थ हो जाएगा, उसके बाद इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्वेक, ये हो जाएगा अर्थ क्वेक। अब यहाँ पे देखिए क्यू जो है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है, यानी कि क्यू जो वर्ड है वह अकेला कभी नहीं आता। किसी भी वर्ड में आप देखेंगे कि क्यू अकेला कभी नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा यू आता है और इस क्यू यू को हम क्वा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है क्वा, अब यहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्वे और के का हो जाएगा क, ई जो है इसमें साइलेंट है, तो एक साथ इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा क्विक। क्यू यू को हम क्वा प्रोनाउंस करते हैं। वर्ड है इनहांस, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इनहांस। कई सारे स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं इनहैंस, ये इनहैंस नहीं होता है, ये होता है इनहांस। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे इन को तो आपको पता है, आई एन को हम बोलते हैं इन, तो ये हो जाएगा इन, और हांस एच ए एन सी ई ये हो जाएगा हांस, हांस। इसको हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, ये हो जाएगा इनहांस। इनहांस मीन्स होता है बेहतर बनाना। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम सी ओ एम को बोलते हैं कॉम, पी ई एन का हो जाएगा पेन और एस ए टी ई का हो जाएगा सेट। किसी भी वर्ड के लास्ट में यहाँ पे देखेंगे कि पहले ए आएगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा,
फिर ई आएगा। तो यहाँ पे ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वह ए आता है। सेट, मेट, केक, इस तरह से ए का साउंड आएगा। और ई जो है इसमें साइलेंट रहता है, लास्ट में ई। तो किसी भी वर्ड में अगर उसके पहले वॉवेल आ रहा है, यानी कि पहले ए आ रहा है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, फिर ई आ रहा है, तो ए का प्रोनाउंसिएशन आपको ए को ए प्रोनाउंस करना है। ए को ए प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा सेट। जब आप इसको एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फुलमिनेशन। फुलमिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि FUL को हम फुल प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में हम FUL को क्या प्रोनाउंस करते हैं? फुल। तो वहीं यहाँ पे दिया है फुल, तो इसको हम फुल प्रोनाउंस करेंगे। MI को आपको पता है कि मी प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशन, NATION दिया है, नेशन। नेशन ये आपको पता होगा कि नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। तो आपने गाइस आपने देखा कई जगहों पे कि छोटे छोटे वर्ड्स को भी इसमें जोड़ दिया है और एक लंबा वर्ड बना दिया है। तो इसको जब ये हो जाएगा नेशन, TION जब एक साथ आता है तो इसको हम शन प्रोनाउंस करते हैं। शन, TION को हम किसी भी वर्ड में अगर आता है तो इसको हम शन, ये केवल शन प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे है NATION, ये हो जाएगा नेशन। इसको आप एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा फुलमिनेशन। फुलमिनेशन मतलब होता है कटु आलोचना। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 16 है अनकल्चर्ड। अनकल्चर्ड, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे UN को कई जगहों पे आपने देखा, UN जब एक साथ आता है तो इसको हम अनप्रोनाउंस करते हैं। और CAL का हो जाएगा यहाँ पे कल। TUR देखिए यहाँ पे भी आया है TURE, तो ये हो जाएगा चर। कभी भी TURE एक साथ आता है तो इसको हम चर प्रोनाउंस करते हैं। और D का हो जाएगा ड। अब यहाँ पे देखिए TURE और D को मैंने एक साथ क्यों नहीं लिया, आपको समझाने के लिए नहीं लिया कि आपको पता चलेगा कि TURE किसी भी वर्ड में आता है तो इसको हम चर प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे D को अलग रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए D को हम ड प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा अनकल्चर। अनकल्चर मतलब होता है अशिष्ट, असभ्य, यानी गंवार। वर्ड नंबर 17 है बेयर हेडेड। बेयर हेडेड, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे BARE को हम बेयर प्रोनाउंस करेंगे, बियर। उसके बाद बच गया हेड, HEAD, हेड। तो आपको पता होगा हेड मीन्स होता है सिर। तो यहाँ पे देखिए वही हेड दिया है तो इसको हम हेड प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद ED बच गया, ED, इसको हम ईट प्रोनाउंस करेंगे, ईट। जब आप इसको एक साथ प्रोनाउंस करेंगे ये हो जाएगा बेयर हेडेड। अब यहाँ पे देखिए आर को यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब बे अ के बाद आर नहीं दिया है, बेयर हेडेड। मतलब जब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप निकलेगा, या फिर आर साइलेंट भी रख सकते हैं। आर साइलेंट रखेंगे तो इसका मतलब है कि जब प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप निकलता है। बेयर हेडेड इसका मतलब होता है नंगे सर। एक होता है बेयर फुट, जिसका मतलब होता है नंगे पैर। बेयर फुट होता है BAREFOOT, वो होता है बेयर फुट। यहाँ पे दिया है बेयर हेडेड, इसका मतलब होता है नंगे सर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नंबर 18 है फेयर ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए FAIR, इसको हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे फेयर। अब फेयर आपने पढ़ा होगा, फेयर मीन्स होता है गोरा। तो आपको पहले से पता है कि FAIR को हम फेयर प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हो जाएगा फेयर। और ग्राउंड, ग्राउंड भी आपको पता है ग्राउंड, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ग्राउंड। इसको जब आप एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा फेयर ग्राउंड। इसमें भी देखिए आधा र को इसमें नहीं लिखा है, फेयर ग्राउंड मतलब आर जो है आधा र जो हुआ साइलेंट हो गया, तो ये हो जाएगा फेयर ग्राउंड। फेयर ग्राउंड का मतलब होता है प्रदर्शनी का मैदान। ग्राउंड मीन्स होता है मैदान और फेयर मीन्स होता है गोरा। तो आपको इसकी मीनिंग पहले से ही पता होगा कि ग्राउंड मीन्स होता है मैदान। पहले भी अपने जब मीनिंग याद करते होंगे 5 या 4 क्लास में होंगे तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स याद करने के लिए दिए जाते होंगे। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो आपको पहले से ही पता है, केवल इसको जोड़ के बड़ा वर्ड बना दिया है जो कि आप घबरा जाते हैं वर्ड को प्रोनाउंस करने में। तो आप जब इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ के प्रोनाउंस करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रोनाउंस कर पाएंगे।
तो देखिए ये हो जाएगा फेयर ग्राउंड, मतलब फेयर ग्राउंड मीन्स प्रदर्शनी का मैदान। नेक्स्ट वर्ड है गेट क्रैश। यहाँ पे देखिए GATE, ये हो गया गेट, उसके बाद क्रैश, ये हो गया क्रैश। इसको जब एक साथ प्रोनाउंस करेंगे ये हो जाएगा गेट क्रैश। गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण किसी पार्टी में आना, मतलब कि बिना निमंत्रण के किसी पार्टी में आना, उसको हम बोलते हैं गेट क्रैश। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे तोड़ा गेट को और क्रैश को। देखिए तो यहाँ पे गेट में पहले आया है कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल, मतलब कि इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आया है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में गेट में लास्ट में ई आया है, यहाँ पे ई साइलेंट है। GAT को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। कभी भी अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आता है तो ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं और ई वहाँ पे साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए ई साइलेंट है और तो इसलिए हम यहाँ पे गेट को मैंने तोड़ दिया। तो आपको ध्यान देना है ऐसा सभी वर्ड में नहीं होता है, ज़्यादातर वर्ड में ऐसे ही होता है कि ए के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद ई आता है, तो वहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बच गया क्रैश। तो इस तरह से आप वर्ड को तोड़ना सीखें। अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वर्ड है 20 वर्ड है टेबल स्पून। यहाँ पे आपको पता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टेबल, ये हो गया स्पून। यहाँ पे दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनाया है। टेबल मीन्स होता है टेबल, उसके बाद स्पून मीन्स होता है चम्मच। टेबल स्पून, इसको एक साथ हम प्रोनाउंस करेंगे टेबल स्पून। इसका मतलब होता है भोजन को परोसने या मापने के लिए प्रयुक्त बड़ा चम्मच। जो बड़ा चम्मच होता है जिससे हम भोजन परोसते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेबल स्पून। तो आपने समझ लिया। तो इस वीडियो में आपने सीखा 20 वर्ड्स को छोटे छोटे भाग में किस तरह से तोड़कर हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये था क्लास 20। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 19 1 से लेकर क्लास 19 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखे। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लास 1 से क्लास बाई क्लास वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आप बिल्कुल 0 से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिसको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आ रहा। ये आप बिल्कुल फ्री है, आपको किसी तरह की पेमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री में आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। तो इस मौका को आप मिस ना करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।